हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम अपोथिस है। ये सीरीज़ परफेक्ट वर्ल्ड और BTTH की तरह ही बेस्ट फैंटेसी एक्शन बेस्ड नावल है जिसे हम आपको फुल्ली हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लुओ ज़ेंग जो हमारे इस नावल का मेन कैरेक्टर है, जो कि चोंगयान कंट्री में लीड कर रहे हैं क्लैन लुओ क्लैन के मेन ब्रांच के हेड का एल्डेस्ट सन और यंग मास्टर भी है। लेकिन उसके सेकंड और थर्ड अंकल्स ने उसके पिता को धोखे से मार दिया होता है, जो कि उसके फादर की ब्रांच होती है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है और सभी मेंबर्स को क्लैन में प्रिजन करके लॉक कर देते हैं। लुओ ज़ेंग जो कि अभी 17 साल का ही हुआ होता है, पहले क्लैन का यंग मास्टर होता है, उसे एक स्पेशल जेल में बंद कर दिया है जहाँ वो एक बुक को जो कि उसके पिता ने दी होती है उसे कई बार पढ़ चुका होता है, मगर उसे ये नहीं समझ में आता कि इस बुक में ऐसा स्पेशल क्या है। वो सोचता है कि उसके पिता ने अगर इस बुक में लिखे हुए उन 4 शब्दों को नहीं माना होता तो शायद उसके क्लैन को आज ऐसा नहीं होना होता और उसके पिता की डेथ नहीं हुई होती। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी जेल के लॉक खुलने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि एक सोल्जर उसके पास आके ज़ोर से चिल्लाता है, अबे उठ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तो खुद को आज भी यंग मास्टर समझता है। लुओ ज़ेंग सोल्जर को देखने लगता है और सोचता है ये वही सोल्जर है जो पहले कभी इसके आगे पीछे चापलूसी करते फिरता था और आज इस तरीके से बोल रहा है। उसके बाद वो सोल्जर अपने बाकी जूनियर्स को ऑर्डर देता है, वो सब लुओ ज़ेंग को एक आर्मर चेन लॉक पहनाकर ले जाने लगते हैं अरीना में लड़ने के लिए, जहां वो बाकी मेंबर्स के साथ लाइन में खड़े हो जाता है। तभी वहां उसके सेकंड अंकल का बेटा जो कि अब न्यू यंग मास्टर बन चुका होता है वो आता है और उसे देखते ही सारे चमचे उसको मक्खन लगाने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। एक सोल्जर बोलता है, यंग मास्टर आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, आप ट्रेनिंग से वापस आ गए, लगता है आपने फिर से लेवल ब्रेक किया है और आप ज़रूर बोन रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गए होंगे। यंग मास्टर और कोई नहीं, सेकेंड ब्रांच का एल्डेस्ट सन लुओ पैरान है, जो कि लुओ ज़ेंग के बाद अब नया यंग मास्टर बन गया है। लुओ पैरान लुओ ज़ेंग को देखता है और बोलता है, अरे मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग में था, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब तक ज़िंदा होगे। तो लुओ ज़ेंग उसका जवाब देता है, कहता है थैंक यू तुम्हारी चिंता करने के लिए। तभी एक सोल्जर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, घुटने पर बैठो और यंग मास्टर को सल्यूट करो, वरना तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा होगा। कई क्लैन के डिसिपल्स जो होते हैं वो भी इस बारे में चिल्लाने लगते हैं और लुओ ज़ेंग की बेइज्जती करने लगते हैं। लुओ पैरान इन्हें इशारे से रोकता है और बोलता है, लुओ ज़ेंग तुम्हें पता है मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग में क्यों था? लुओ फैमिली के पास 2 स्पेशल पिल थी जिसमें से मैंने एक पिल यूज़ कर ली है और मैं प्रमोट हो गया हूँ पीक ऑफ द बोन रिफाइनिंग स्टेज पर और जल्द ही मैं ऑर्गन रिफाइनिंग स्टेज में भी पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर लुओ ज़ेंग सोचता है कि पहले इस पिल को पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस मेरे पास थे, मगर मैं अब प्रिजनर हूँ और उसका फ़ायदा इस लुओ पैरान ने उठा लिया है जिसका टैलेंट जस्ट एवरेज है। जब लुओ ज़ेंग इस बारे में लुओ पैरान से बोलता है तो पैरान उसे इग्नोर कर एक टारगेट चुनता है और उस पर अपनी पावर का यूज़ कर उसे एक पंच में ही मार देता है और एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स उसकी चापलूसी करने लगते हैं और यंग मास्टर ये तो बहुत पावरफुल हैं और आप जैसा इस लुओ फैमिली में कोई भी दूसरा नहीं हो सकता बोलने लगते हैं। जिसके बाद पैरान लुओ ज़ेंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मुझे कचरे पर अपनी पावर नहीं दिखानी, और जाने लगता है, पर फिर रोककर वापस पलटकर उसे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी जो कज़िन जो कि जीनियस थी उसने ब्लू क्लाउड सेक्ट में किसी बड़े आदमी को नाराज़ कर दिया है, जिसकी वजह से उसे पर्गेटोरी माउंटेन में लॉक कर दिया गया है। मैं जब मैरो रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच जाऊंगा तब मैं उसे बचा लूँगा, और जाने लगता है हंसते हुए। सो गाइस, आज की वीडियोस के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।